आज यूनिट 4 पढ़ेंगे। यूनिट 4 में जो है अन्नसरुल इस्लामी है, ठीक है, अन्नसरुल इस्लामी। तो अन्नसरुल इस्लामी में आ जाएगा सबसे पहले कुरान शरीफ। तो कुरान शरीफ की कुछ सूरतें हैं। मुझे अभी याद आया अचानक कि अन्नसरुल इस्लामी क्या होता है। इसके भी में भी हो सकते हैं कि क्वेश्चन पूछ लें। तो ये जब तारीखुल अदबिल अरबी पढ़ेंगे तो वहां पे इस सिलसिले में इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। तो चलिए, सबसे पहली सूरह है सूरह कौसर, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। आवाज आ रही मेरी क्लियर सबको ना? जी सर। अच्छा, सूरह कौसर है तो इसके बारे में एक अहम चीज सवाल ये हो सकता है कि ये मक्की है या मदनी है। तो ये इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ है, लेकिन इसको मक्की ही मान के चलते हैं सूरह कौसर को, ठीक है। सूरह कौसर को मक्की मान के चलते हैं, ठीक। और दूसरी चीज ये कि सूरह कौसर में जो है तकरीबन 10 कलमे हैं और 42 हर्फ हैं, ठीक है। 10 कलमे और 42 हर्फ हैं। तो इसको भी ध्यान में रख लेते हैं, क्योंकि छोटी सी सूरह है तो कहीं इस पे ना क्वेश्चन बना दें। तो इसमें 10 कलमे और 42 हर्फ हैं। हाँ, एक अहम चीज जिसमें पूछा जा सकता है कि सूरह कौसर के बारे में इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है कि मा हिय सूरह अल्लती ततहद्दसु अन फज़लिल्लाहि अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अन इअताइही अल कौसर, ठीक है। वो कौन सी सूरह है जो कि ये बयान करता है कि जिसमें इस चीज का तज़किरा है कि उन्होंने अल्लाह ने आप पे एहसान किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एहसान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर दिया। वो कौन सी सूरह है? इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप फौरन बताएंगे कि ये जो है ये जो है सूरह कौसर है, ओके। और कौसर के बारे में एक सवाल ये आ जाए कि कौसर क्या है, ठीक है, कौसर क्या होता है। तो कौसर जो है ये जन्नत का एक नहर है, ठीक है, जन्नत का एक नहर है। इसके बारे में आ जाएंगे। अल मुराद बिल कौसर कल सूरह, इस सूरत में कौसर से क्या मुराद है? तो आप बताएंगे कि अहद अनहार जन्नत, ये जो है जन्नत में एक नहर है कौसर, हौज़े कौसर जिसको बोलते हैं उर्दू में, ठीक है। उसके बाद कौसर की जो है क्या क्या खुसूसियात होती हैं तो उनकी ये नहीं। हाँ, एक सवाल और इसमें इस तरह से आ सकता है कि वो कौन सी सूरह है जिसमें अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि वो कुर्बानी करें, ठीक है, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने के लिए। और जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरी दी कि आपका जो दुश्मन है वो दुश्मन हलाक होगा, वो दुश्मन नाकाम होगा। वो कौन सी सूरह है? तो आप बताएंगे कि ये इन्ना आतैना कल कौसर है। तो बहरकैफ जो सवाल किया हूं तो इस सवाल का जवाब अभी मिल जाएगा। चलिए इसका तर्जुमा कर लेते हैं एक बार। पहले तर्जुमा करते हैं फिर इसको एक बार देखेंगे। देखिए, इन्ना आतैना कल कौसर, कि हमने आपको कौसर दिया। अब कौसर क्या है? कौसर जो है ये एक जन्नत में एक नहर है, ठीक है, नहरुल कौसर बोलते हैं जिसको। और यहीं पे जो है वो हौज होगा जिसपे के कयामत के दिन सारे उम्मती आएंगे, ठीक है। एक कौसर, कौसर का मतलब क्या है? नहरुल कौसर, यानी जन्नत का एक नहर है ये, ठीक है। एक दूसरा माना और है कौसर का मतलब अल खैरुल कसीर, ठीक है, अल खैरुल कसीर। इन्ना आते हैं ना कल कौसर, हमने आपको कौसर दिया। एक तो मतलब ये होगा कौसर का कि नहरुल फिल जन्नत, जन्नत का एक नहर दिया हमने आपको। दूसरा ये कि अल कौसर का माना है अल खैरुल कसीर, यानी कि बहुत ज्यादा भलाई। बहुत ज्यादा भलाई क्या है? कि नबूवत है, कुरान है, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत के दिन शफाअत करेंगे, ये सारी चीजें हैं। तो अब देखिए, फसल लिली रब्बिका, तो आप नमाज पढ़िए अपने रब के लिए, वनहर, और कुर्बानी कीजिए। नहरा यनहरू में से होता है कुर्बानी करना, ठीक है। इन शानिअक हुवल अब्तर, हाँ इस चीज को जरा देखिएगा। शानिअक में से क्या होता है? देखिए, शाना या शीनू का मतलब होता है कि दुश्मनी करना। शानी ये फेले इसमें फाइल है, तो शान अम से है कि आपसे दुश्मनी रखने वाला। शान अम से होता है अलमुबग़िज़ अलकारिह।
शानिया का आपसे दुश्मनी रखने वाला, हुवल अबतर, वही खसारे में है। अब अबतर का क्या माना है, जरा इसको देख लीजिए। अबतर बोलते हैं अल मक़तूअ मिन कुल्ल खैर, जो कि हर भलाई से कटा हुआ हो, जिसके अंदर किसी तरह की भी भलाई ना हो, उसको बोलते हैं अबतर। तो इन शानिया का हुवल अबतर, आपसे दुश्मनी रखने वाला वो हर भलाई से कटा हुआ है, हर भलाई से दूर है। ओके, तो इसमें क्वेश्चन किस तरह से आएंगे? तो क्वेश्चन इसमें यही चीजें आएंगे कि इस सूरह के बारे में पता होना चाहिए, सूरह में है क्या। जैसे इसमें एक है कि कौसर का तज़किरा है, क्योंकि पिछले बार जो क्वेश्चन आए हैं उसको नजर में रखते हुए जो पैदा होता है कि जैसे इसमें यह है कि आप सल्लम को कौसर दिया गया, तो उसमें आ जाएगा वो कौन सी सूरह है जिसमें आप सल्लम के कौसर देने का तज़किरा है, जिसमें इसका तज़किरा है कि आपको हुक्म दिया गया कुर्बानी का, जिसमें इसका तज़किरा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा गया कि आपका जो दुश्मन है वो हलाक होने वाला है। तो आप फौरन बताएंगे सब इन्ना आते ना कल कौसर हैं। ठीक है, बताएं, सारी चीजें क्लियर हो गई? आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे है वो क्या कहते हैं, सूरह कुरैश। ये पहले सूरह कुरैश का मतन देख के तर्जुमा कर लेते हैं, फिर सारी चीजें हम लोग इंशाल्लाह समझेंगे। तर्जुमा एक बार देख लीजिए, फिर देखेंगे क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, इसके अंदर की सारी चीजें। ली इलाफी कुरैश, इलाफ मीन से क्या होता है पहले ये समझें। तो इलाफ मीन से होता है आलफा यूलिफु, इलाफ मीन से होता है अलउकूफु अला शैइन, किसी चीज का इंसान दिलदादा हो जाए, किसी चीज में इंसान मशगूल हो जाए, तो उसको बोलते हैं इलाफ। एक मिनट, एक सेकंड। हाँ, तो इलाफ इलाफ कुरैशिन, कि कुरैश के मशगूल होने की वजह से, यानी कि कुरैश के लगे रहने की वजह से, बिजी रहने की वजह से किसी काम में, इलाफिहिम रिहलत शिता सैफ, और उनके जाड़े और ठंडी के सफर में। रहला में से क्या होता है, रहला में से बोलते हैं सफर, सफर के माने में होता है, रहला बोलते हैं सफर के माने में। तो চরিত্রটাই খারাপ। रहलत शिता सैफ, ये চরিত্র খারাপ। আমি হলে রাত 12টার সময় কারোর সাথে ফোনে কথা কই না, কারোর সাথে দুঃখ প্রকাশ করি না, কিন্তু ভালো এমডি চরিত্র আরিফ, ভালো। আল্লাহকে কখনো বলিনি তোমার কথা। म्यूट करना। एमडी ক্ষমা করে आरिफ, দিও, এগুলো কথা আমার নাম কই না। एमडी आरिफ कौन है भाई? आप क्यों बात कर रहे हैं सर? म्यूट कर लीजिए। चलें, मैंने म्यूट कर दिया। तो आलफा में से होता है कि लजिमा अशय व, किसी चीज का बोल सकते हैं आदी होना, किसी चीज का मशगूल हो जाना। ठीक है, तो लिइला फी कुरैश, कुरैश क्या है, एक कबीला है, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में और भी। तो कुरैश के मशगूल होने की वजह से, आदी होने की वजह से, रहलत शिताई व सैफ, सूरज और गर्मी के सफर में, फलयअबुदू रब्ब हादल बैत, इस चीज की वजह से उनको चाहिए कि वो इस घर के रब की इबादत करें। इस, तो हादल बैत से क्या मुराद है, हादल बैत से मुराद है काबा। ठीक है, हादल बैत, तो इस घर के रब की इबादत करें। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू, जिसने कि उनको खिलाया भूख से, यानी कि उनको भूख था, तो भूख की वजह से उनको अल्लाह ताला ने खाना दिया। और खाना कैसे दिया कि उनको सफर करने के रास्ते उनके लिए आसान कर दिया। वो कैसे कि आमनहुम मिन खौफ, उनको खौफ से नजात दिया। मतलब ये कि अब कुरैश जो सफर करते थे, तो चूंकि वो खाना काबा के रखवाले थे वो लोग, तो इसी वजह से लोग उसकी इज्जत भी करते थे। तो पूरा तर्जुमा ये हो गया। अब आइए हम लोग समझते हैं कि रहलत शिता व सैफ से क्या मुराद है और किस किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें जो कुछ वर्ड्स थे वो वर्ड आप समझ गए। इसमें एक वर्ड आया है इलाफ, तो इलाफ का माना क्या होता है, देखें, इलाफ का माना होता है ये इदा लजिमाहु वल उकूफ अलैहि मअल उन्स बिही, यानी कि किसी चीज को इंसान
अपने दिल से काम करे, दिल से कोई काम करने का आदी हो जाए तो उसको बोलते हैं इलाफ। और इलाफ क्या है? फेले बाब इफ़ाल से है। और कुरैश क्या है? तो कुरैश ये एक कबीला है अरब में। रहला किसको बोलते हैं? रहला बोलते हैं सफर को, ठीक है। अतामा ये फेले बाब इफ़ाल से है। आमना क्या है? आमना युमिनो ईमान, मतलब यह है कि किसी को बेखौफ कर देना। जालहुम फी अमन मिन अत्तअद्दी अलैहि। अब इसमें ये हमें समझना है कि इसमें एक वर्ड आया है रहलत शिताई वस्सैफ। तो वो लोग कुरैश जो थे दो सफर करते थे। इसमें सवाल इस तरह से आ सकता है कि कम मर्रतन यस्तईदु कुरैश युसाफिरु कुरैश यरतहिलु कुरैश लिगरज़ तिजारा, के कुरैश जो है कितने बार सफर करते थे तिजारत के गरज से। इस तरह से सवाल आ सकता है सनवियन, साल में। तो आप फौरन बताएंगे कि वो 2 बार सफर करते थे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो अब ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है कि कुरैश काना युसाफिरु मर्रतैन फिस्सना सनवियन। कुरैश जो है साल में 2 सफर क्या करते हैं, तो वो कौन कौन से सफर हैं? तो उसमें आ जाएगा रहलतुल रबी, रहलतुल खरीफ, रहलतुल शिता, रहलतुल सैफ। इस तरह से क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। तो आप इनको फौरन बताएंगे। वो रहलतुल शिता और रहलतुल सैफ, एक ठंडी के ज़माने में, एक गर्मी के ज़माने में। हाँ, अब इसमें सवाल ये आएगा कि रहलतुल शिता किधर होता था और रहलतुल सैफ किधर होता था, ये सवाल आएगा। तो यमन की तरफ जो है कुरैश जो सफर करते थे, ये सर्दी के ज़माने में क्या करते थे? जाड़े के ज़माने में, ठीक है, यमन की तरफ। अब इसी में सवाल यहाँ से आ सकता है कि रहलतुल शिता के सर्दी के ज़माने में किस तरह सफ़र करते थे? तो आप फौरन बताएंगे ये यमन की तरफ सफ़र करते थे। और बाकी डिटेल में उतना जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें इतना ही पूछेंगे। और फिर रहलतुस सैफ जो गर्मी के ज़माने में सफ़र करते थे, तो वो कब किधर करते थे? तो वो शाम की तरफ करते थे गर्मी के ज़माने में सफ़र। और ये जो सफ़र करते थे क्यों करते थे? ये सफ़र करते थे दर हकीकत तिजारत की गरज से, ताकि वो खा सकें। इसीलिए अल्लाह ताला आगे उसको एहसान जतला रहे हैं कि देखो कि तुम सफ़र करते हो और रास्ते को बिल्कुल बेखौफ और मामून बना दिया, ठीक है, उसको अमन से भर दिया। तो इस वजह से तुम उस रब की इबादत करो। चलिए, इतनी सारी चीजें। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे? तर्जुमा आपने देख लिया। इसमें क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि मा हिय सूरा अल्लती ज़ुकिरत फीही रहलतु कुरैश फी शिताई वस्सैफ। वो कौन सी सूरा है? वो कौन सी सूरा है जिसमें के तज़किरा है कुरैश के सफर करने का? क्लास शुरू है, आप आ जाएं जल्दी से जी। तो इसमें सवाल ये आएगा वो कौन सी सूरा है जिसमें कुरैश के सफर करने का तज़किरा है? तो बताएंगे ये सूरा कुरैश है। और फिर वो कौन से 2 सफर हैं? तो रहलतुश शिता व सैफ है। शिता की तरफ, शिता के ज़माने में किधर सफ़र करते थे? यमन। और सैफ गर्मी के ज़माने में किधर सफ़र करते थे? तो शाम। तो ये सारी चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। और ऐसे ही ये सूरा अगर आपको याद है तो इस तरह से ये भी तज़किरा सवाल हो सकता है कि किस सूरा में ये कहा गया है कि कुरैश को रब्बे काबा का जो रब है उसकी इबादत करनी चाहिए? तो आप फौरन बताएंगे सूरा कुरैश में है। तो गोया कि अगर ये सूरा का तर्जुमा आपको पता है तो इसमें से किसी तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, आप दे देंगे। और इससे क्वेश्चन आते भी हैं, पिछले साल के सवाल से पता हुआ, इस वजह से जरा इसको ध्यान में रखेंगे। चले आगे चलते हैं। नहीं, तफसीर नहीं पढ़ाते हैं,
तफसीर में तो आप लोग खुद ही माहिर हैं, बस ये है कि सवाल क्या क्या आ सकते हैं वो देख लीजिए, वरना तफसीर तो बहुत है। चलें आगे चलते हैं। सूरतुन नस्र, सूरतुन नस्र की बात करते हैं। तो सूरतुन नस्र क्या है, मक्की है या मदनी है? तो सूरतुन नस्र मदनी है, इसके बारे में याद रखें। सूरतुन नस्र, ओके। और आइए पहले तर्जुमा करते हैं, फिर समझ में आएगी, वरना हमें तो देखिए, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब अल्लाह की मदद आएगी और फतह होगी, और रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, और आप लोगों को देखेंगे कि वो अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं, अफ़वाजा यानी जमाअतन, जमाअतन के फौज दर फौज, यानी कि जमात दर जमात, एकदम टोलियों में अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु, तो आप अपने रब के हमद की तस्बीह बयान कीजिए, वस्तगफिरहु, और उनसे इस्तिग़फ़ार कीजिए, इन्नहु कान तव्वाबा, वो तौबा कबूल करने वाले हैं। तो ये आप तर्जुमा देख लीजिए। अब आइए हम थोड़ा सा इस सूरह के बारे में कुछ अहम चीज़ें जान लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या होंगे, वो किस तरह से होंगे वो देख लेते हैं। अब्दुल रहीम ABCD, आपके पास नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, इस वजह से आप नेटवर्क सही कर लें, मेरी आवाज़ में गड़बड़ी नहीं है। चलें सूरतुन नस्र की बात करें तो सूरतुन नस्र क्या है, ये मदनी है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कोई ठीक नहीं कि कहीं पूछ लें। ये सूरतुन नस्र मदनी है। और सूरतुन नस्र की बात करें तो इसके बारे में कहा जाता है कि यही वो सबसे आखिरी सूरह है जो कंप्लीट नाजिल हुई, यानी कि कभी कभार एक पूरी सूरह ही नाजिल हो जाती थी ना, तो सबसे आखिरी सूरह जो कि कंप्लीट सूरह ही नाजिल हुई, तो यही सूरतुन नस्र है, ठीक है। और सूरतुन नस्र क्या है, ये मदनी है, इसके बारे में ये ध्यान में रखें। एक चीज और, इस सूरह का जो मेन मकसद है, इसका मेन मकसद है कि ये बताना है कि अल्लाह का दीन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब सवाल इसमें इस तरह से आ सकता है, मन ही सूरा अल्लती अअलम फीहा अल्लाहु बितमामिद्दीन, या अल्लती तश्तमिलु अलल इलाम बितमामिद्दीन, या इस तरह से कोई भी वर्ड आपको पूछा जा सकता है कि वो कौन सी सूरह है जिसमें इस चीज को बताया गया है कि दीन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। दीन के कंप्लीट होने के बारे में किस सूरह में तज़किरा है, इस तरह से आएगा। तो उसमें सूरह कुरैश, कौसर, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, हाँ, इखलास, ये सारे आ जाएं तो आप फौरन बताएंगे ये सूरतुन नस्र हैं। अब कैसे दीन कंप्लीट हो चुका है, तो अब देखें, पता चल जाएगा। अब इस सूरह के जो है अहम मौज़ूआत क्या क्या हैं, इस सूरह के मौज़ूआत, तो इस सूरह में सबसे पहले ये है कि अल्लाह ताला ने वादा किया है कि अल्लाह ताला मदद उतारेंगे, मदद करेंगे और फतह होगी। अब सवाल ये है कि फतह से क्या मुराद है, तो फतह से मुराद वो फतह मक्का भी हो सकता है, बल्कि अक्सर मुफस्सिरीन कहते हैं फतह मक्का ही है, ठीक है। फतह से मुराद फतह मक्का है। तो इस सूरह का जो मेन टॉपिक है तो कई हैं। नंबर एक ये है कि अल्लाह ताला ने वादा किया है कि अल्लाह ताला की मदद होगी और फतह होगी, ठीक है, यानी फतह मक्का। वो कैसे, वो देखिए, वो इसमें है ना, इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, अल्लाह की मदद आएगी, वल फतह, और फतह भी होगी, एक चीज। और दूसरा टॉपिक इसमें यह है कि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी दी गई है कि एक बहुत बड़ी तादाद में लोग इस्लाम में दाखिल होंगे, जैसे इसमें, ठीक है, बहुत बड़ी तादाद में लोग इस्लाम में दाखिल होंगे। दूसरा मौजू ये है। और तीसरा मौजू यह है कि इसमें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया गया है कि वो आप अल्लाह ताला का इस्तिग़फ़ार करें और तस्बीह बयान करें और तारीफ करते रहें, ये तीनों चीज़ें हैं। तो अब इसमें सवाल ऐसे आ सकता है कि मन हिय सूरा अल्लती बश्शरल्लाहु सुब्हानहु व तआला अन्नबिय्य बिदुखूलि कसीर मिनन नास फिल इस्लाम, या बिदुखूलिन नास फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, वो कौन सी सूरा है जिसमें अल्लाह ताला ने
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बशारत दी कि लोग बड़ी तादाद में इस्लाम में दाखिल होंगे, तो आप फौरन बताएंगे सूरतुन नस्र है, ठीक है। और इसी तरीके से वो कौन सी सूरह है जिसमें आप अल्लाह ताला ने आपसे से वादा किया है कि फतह होगी और मदद भी होगी, तो आप फौरन बताएंगे ये सूरतुन नस्र है। ओके, इतनी चीजें समझ में आई। चलिए, इसी तरह से इसमें क्वेश्चन आएगा और इसमें कोई अहम चीज है नहीं। और जी, अब चलते हैं सूरह इखलास में। सूरह इखलास का पहले तर्जुमा कर लेते हैं। चलिए देखिए, सूरह इखलास से भी क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देख लेंगे। कुल हुवल्लाहु अहद, आप कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है। तब हुवल्लाहु अहद जो है, इसमें क्या बयान किया गया है कि इसमें बयान किया गया है कि अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं, अल्लाह एक ही है। तो अब इसमें इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, वो कौन सी सूरह है जिसमें अल्लाह की वहदानियत का तज़किरा है। मन ये सूरह अल्लती ततहद्दसु अन कौनिल्लाहि वाहिदन या अन वहदानियतिल्लाहि सुब्हानहु व तआला, कि अल्लाह की वहदानियत का तज़किरा किस सूरह में, आप बता सकते हैं कि ये सूरह इखलास में है। अब देखें, अल्लाहु समद, और अल्लाह ताला बेनियाज है। इसमें एक वर्ड देख लीजिए कि अस्समद का माना क्या हो सकता है, मैं भी कहीं पूछ लें। अस्समद किसको बोलते हैं? तो अस्समद बोलते हैं अलमुस्तगनी अन कुल्ली शै, जो कि तमाम चीज़ों से बेनियाज हो। तो अब अस्समद वर्ड आ जाए, पूछ लिया जाए मा माना अस्समद, समद का क्या माना होता है, उसमें ये हो जाएगा वाहिदुन बिला शरीक। दूसरा वर्ड हो सकता है अलमुस्तगनी अन कुल्ली शै, जो हर चीज़ से बेनियाज हो। तीसरा वर्ड हो सकता है अलमुअती कुल्ली शै, जो हर चीज़ देता हो। तो आप फौरन बताएंगे अलमुस्तगनी अन कुल्ली शै, जो हर चीज़ से बेनियाज हो, यानी कि जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। ठीक है, अब आगे है लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद, वो ना पैदा हुआ है, पैदा किया गया है, यानी वो ना बाप है और ना किसी का बेटा है। वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, और उसका कोई हमसर भी नहीं। कुफुवन किसको बोलते हैं? कुफु बोलते हैं जो किसी के मतलब मर्तबे के लायक हो, उस जैसा कोई हो। जैसे शादियों में फिक़ह में पढ़ेंगे तो एक भाषा आती है कुफु की, मतलब उसके बराबर। तो कुफु बोलते हैं शबीह को, नज़ीर को, यानी कि उसी तरह, सिमिलर जिसको बोलते हैं, सिमिलरिटी। तो उसका कोई हमसर नहीं है और सिमिलर नहीं है। चलें, सूरह इखलास का तर्जुमा हो गया। अब आइए इनके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं जो अहम हैं, फिर आगे देखते हैं। सूरह इखलास की एक फजीलत ये है कि ये चूँकि बहुत अहम हदीस है और बहुत आम भी है, लोगों के ज़हनों में अमूमन रहता है कि तादिलु क़िराअत सुलुसिल क़ुरआन, के सूरह इखलास जो है सुलुस कुरान पढ़ने के बराबर है। तो इसमें सवाल इस तरह से आ सकता है, मन ही ये सूरह अल्लती तादिलु अल्लती तुसावी, ठीक है, क़िराअत सुलुसिल कुरान, जो सुलुस कुरान के यानी तिहाई कुरान पढ़ने के बराबर है, वो कौन सी सूरह है? इस तरह से आ सकता है। तो आप फौरन बताएंगे सूरह इखलास है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस सूरह के जो अलग अलग मीनिंग हैं, मतलब टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक क्या हैं? ये टॉपिक ये है कि इस सूरह में अल्लाह ताला की सिफत के बारे में बयान किया गया है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि इस टॉपिक में अल्लाह की वहदानियत के बारे में बयान किया गया है, और बयान किया गया है कि अल्लाह को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारे इसके टॉपिक्स हैं। तो इस टॉपिक से भी सवाल आपको पूछा जा सकता है कि मा हिय सूरह अल्लती ततहद्दसु अन सिफतिल्लाहि, या ये कि मा हिय सूरह अल्लती तुस्बितु वहदानियतिल्लाहि। तो इस तरह कैसे आपको सवाल पूछा जा सकता है, तो आप जहन में रखेंगे ये सूरह इखलास है। तो बस अब ये सूरह की बात करें, ये कि इस सूरह का शान नुज़ूल क्या है, वो भी ज़रा देख लें तो कोई इशू नहीं है। तो इस सूरह के बारे में
कहा जाता है कि एक बार मुशरिकीन ने आपसे से पूछा कि अल्लाह का नसब क्या है वो बताइए, तो फौरन ये सूरा उतर गई। और बाज़ रिवायतों में आता है ये कि ये सूरा जो है यहूद के बारे में उतरी है, कि यहूद आप सल्लम के पास आकर के पूछने लगे कि ये जो है अल्लाह ने पैदा किया है, तो अल्लाह को किसने पैदा किया है? तो फिर उसी वक्त या ये सूरा नाजिल हुई कि अल्लाह को कोई पैदा करने वाला नहीं है। तो ये शान नुज़ूल ज़हन में रखिएगा, तो कोई ठिकाना नहीं, कहीं पूछ लिया जाए, ठीक है। अब इस सूरा के नाम की बात कर रहे हैं, तो इस सूरा का एक नाम तो सूरतुल इखलास है, ठीक है, और इसका एक नाम सूरतुत तौहीद भी है। तौहीद क्यों नाम है? तौहीद इस वजह से है कि इसमें वहदानियत का तज़किरा है, तो ये दोनों ज़हन में रखिएगा। और इसी का एक नाम सूरतुल असास भी है। बहरकैफ़ सूरतुत तौहीद, इसको ज़हन में रखेंगे। चलें, अब चलते हैं सूरतुन नास की तरफ। आगे चलें, सारी चीजें क्लियर हैं? बताएं, आगे चलें, सबको क्लियर है ये सब? ये क्लियर है, आगे बढ़िए। हाँ, सूरतुन नास में सूरतुन नास में कुछ वर्ड्स हैं, तो उन वर्ड को देख लें, फिर हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले तर्जमा ही कर लेते हैं ताकि उन वर्ड को देख लें। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि मैं पनाह लेता हूं या मैं पनाह में आता हूं लोगों के रब के, मलिक नास जो लोगों का बादशाह है, इलाहिन नास लोगों का खुदा है, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। अब ये वसवास के माना क्या होता है? वसवास, तो वसवास में से होता है शैतान, तो ये चीजें जरा ध्यान दीजिए। वसवास में से होता है शैतान। आ जाएगा कि वसवास किसको बोलते हैं, उसमें एक वर्ड आ जाएगा वसवसतुन, या कुल्लुमा युल्का फिल क़ल्बी, दिल में जो बात आती है मिनल खैरी व शर्री, तो इस तरह से आ जाएगा। फिर एक आ जाएगा शैतान, तो आप बताएंगे शैतान, वसवास में से होता है शैतान। और मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, खन्नास में से क्या होता है? खन्नास बोलते हैं कि जो वसवसे के बाद जो छुप जाता है, ठीक है, वसवसा डाल करके छुप जाए, यानी कि वसवास में से होता है शैतान, खन्नास में से होता है छुपने वाला, यानी कि जो वसवसा डाल करके छुप जाता है, तो खन्नास बोलते हैं अल्लज़ी यख्तफी बादल वसवसा। तो अब देखिए, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, मैं पनाह में आता हूँ उस शैतान के सर से जो कि छुपा रहता है, छुप जाता है, अल्लज़ी जो छुप करके युवस्विसु फी सुदूरिन नास लोगों के दिलों में वसवसा डालता है, मिनल जिन्नति वन नास, वो चाहे शयातीनुल इंस हो या शयातीनुल जिन हो, यानी कि वो जिन्नात में शैतान हो या इंसानों में शैतान हो। चलिए, इसका तर्जमा हो गया। अब इसके बारे में कुछ अहम चीजें हैं जिसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि इसका सबब नुज़ूल क्या है। हाँ, पहले चीज ये देखिए, ये सूरा जो है सूरतुन नास, ये क्या है? ये सूरा मक्की है, ठीक है, ये सूरा मक्की है। एक चीज, इस सूरा का नाम नास क्यों पड़ा है? चूंकि इसमें नास का लफ्ज कई बार आया है, इस वजह से इस सूरा का नाम नास पड़ा है। लितकरारी लफ्ज नास की आयात है, इसके आयात में कई बार लफ्ज नास आया है, इस वजह से सूरा का नाम नास पड़ा है। नास में से होता है लोग। और इस सूरा का सबब नुज़ूल की बात करें तो वो ये है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, और सबब नुज़ूल पढ़ लीजिए तो इस ये अच्छा से क्लियर हो जाएगा, और हम पढ़ चुके होंगे सब, लेकिन बस याद दिलाने के लिए। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए, तो दो फरिश्ते आए इलाज करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो उनमें से एक जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के पास बैठ गए, और दूसरा जो है पैर के पास बैठ गए। तो जो पैर के पास बैठे हुए थे, ठीक है, तो उन्होंने सर के पास बैठे हुए फरिश्ते से पूछा कि मादा युरा, क्या है?
जो पैर के पास बैठा हुआ फरिश्ता था उसने पूछा उस फरिश्ते से जो सर के पास बैठा हुआ था कि मादा युरा, क्या नजर आ रहा है, क्या दिख रहा है। तो फिर सरवाले फरिश्ते ने कहा कि सहर है, इनको जादू हो गया है। और जिसने जादू किया था वो लबीद बिन आसम अल यहूदी था। तो अब उस जादूगर का नाम क्या है जिसने आप वसल्लम पे जादू किया था, ये सवाल हो सकता है पूछ लिया जाए। तो वो जो है लबीद बिन अल आसम अल यहूदी है। और वो जो जादू हुआ है ये एक किसी के कुएं में जादू हुआ है, और वो जादू किया गया है और एक चट्टान के नीचे है वो। तो फिर लोग जो है वो जगह गए, उसको पानी से खाली किया उस कुएं को, और फिर उस चट्टान को उठाया तो उसके नीचे वो जादू किया गया था, फिर उसको जला दिया। फिर दूसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मार बिन यासिर को एक लोगों के साथ भेजा ताकि वो जो कुछ है उसको ले आए। तो फिर वहां देखा कि वो जो पानी था ना, वो पानी बिल्कुल उसकी तरह था, मेहंदी की तरह था वो पानी। फिर पानी हटाया और उसको दोबारा उठाया और उसको जला दिया फिर। और उसमें जो है उस पानी में जो जादू किया गया था उसमें 11 गिरहें लगी हुई थी। तो फिर आप सल्लम ये दोनों जो सूरतें थी यानी कि सूरतुन नास और सूरतुल फलक दोनों की आयतें पढ़ते जाते थे और वो गिरहें जादू की खुलती जाती थी, इस तरह से है। तो बरकत, तो इसी को जो है मुअव्वज़तैन भी कहा गया है, इन्हीं दोनों सूरतों को मुअव्वज़तैन भी क्या कहा गया है। तो मुअव्वज़तैन से क्या मतलब है? मुअव्वज़तैन से मतलब ये कि जिससे पनाह लिया जा सके। अब इस सिलसिले में सवाल आ सकता है कि मल मुराद बिल मुअव्वज़तैन, कि मुअव्वज़तैन से क्या मुराद है। तो उसमें आ जाए सूरतुन नास, सूरतुल फलक, तो आप बताएंगे सूरह फलक है। ठीक है, सूरतुन नास और सूरह फलक ये दोनों हैं। जी, अब चलें, अब इसके बारे में सवाल कैसे आएंगे? इसके बारे में सवाल ये आएगा, इस तरह से आ सकता है कि मा हिय सूरा अल्लती काना यक़रअु आयतम मिनहा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तनहल्लु उक़दतु अस्सहर, कि वो कौन सी सूरह है कि जिसकी आप सल्लम आयतें पढ़ते थे और फिर जो है जादू का जो गिरहें लगी हुई तो वो खुलती जाती। तो आप बताएंगे वो सूरतुन नास है। ऐसे इसमें यार सवाल आ सकता है, बल्कि आया भी है ये सवाल कि वो कौन सी सूरह है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है शैतान के शर से, शैतान के शर से। तो वो कौन सी सूरह है? तो आप फौरन बताएंगे सूरतुन नास है। और ये सबब नुज़ुल आपको पता है बढ़िया से, तो ठीक है। और ऐसे भी सवाल हो सकता है वो कौन सी सूरह है जिसमें आप सल्लम ने पनाह मांगी है जिन्नात और इंसान दोनों, जिन्नात इंसान और शैतान इंसान के शर से। यानी कि मा हिय सूरा अल्लती आद फीहा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरब्बिन नासी मिन शयातीनिल इंसी वल जिन्नी। वो कौन सी सूरह है जिसमें आप सल्लम ने पनाह मांगी है शयातीनुल इंस और शयातीनुल जिन। तो आप फौरन बताएंगे सूरतुन नास है। तो अब सूरतुन नास क्लियर है, क्वेश्चन आए तो आप बता देंगे। क्योंकि पिछले बार इसके बारे में इससे क्वेश्चन आया था, इसी वजह से मैं थोड़ा सा इस पर ध्यान दे रहा हूँ। चलें आगे चलते हैं सूरतुल फलक। नेटवर्क प्रॉब्लम आपके साथ हो रहा होगा हाफिज आलम, तो जरा उसको सही कर लें। चले हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। इसमें कुछ वर्ड्स हैं तो उनके उन वर्ड पे जरा ध्यान दीजिएगा कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि अऊदु बिरब्बिल फलक, मैं पनाह में आता हूँ या मैं पनाह लेता हूँ बिरब्बिल फलक, फलक के रब का। तो फलक में से क्या होता है? फलक में से होता है सुबह, यानी कि जो सुबह करता है, जो सुबह लाता है उसका, सुबह के रब के पनाह में आता हूँ। तो फलक में से क्या है? सुबह, ये याद रखेगा फलक। अब पनाह किससे है? मिन शर्रि मा खलक, उन तमाम चीजों से जिसको कि उन्होंने पैदा किया है। अब इसमें सवाल ये आ सकता है कि मा हिय सूरा अल्लती आद फीहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन शर्रि जमीइल मखलूकात, वो कौन सी सूरह है जिसमें आप सल्लम ने तमाम मखलूकात के शर से पनाह मांगी है, तमाम मखलूकात।
तो सूरतुल फलक भी होगा, सूरतुल नास भी होगा, तो इसमें कंफ्यूजन में हो आप फौरन सूरतुल फलक बताएंगे कि मिन शर्रि मा खलक, तमाम मखलूकात के शर से पनाह मांगे, एक चीज। और दूसरी चीज है वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। शर तो जानते हैं, शर का मतलब होता है बुराई। गासिक किसको बोलते हैं? गाशिक बोलते हैं लैलुन शदीदुद दुल्म, ये कि बहुत ज्यादा वो तारीक रात, बहुत ज्यादा तारीक रात, यानी कि बहुत ज्यादा बहुत ही डार्क रात, ठीक है। गासिक बहुत डार्क रात, गासिक में से याद रखें। वक़ब, वक़ब में से क्या होता है? वक़ब फ़िल माज़ी है, वक़ब में से होता है दखल, ठीक है, दाखिल होना, तगलगल आना। तो अब देखिए, तो मैं पनाह में आता हूँ मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, बहुत ज़्यादा तारीक रात के, बहुत ज़्यादा डार्क रात के शर से, इज़ा वक़ब जबकि वो रात आ जाए। अब यहाँ पे सवाल ये आ जाएगा कि ऐसे ही सवाल आएगा कि मा हिय सूरा अल्लती आद फ़ीहा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन शर्रि लैलिन शदीदिल ज़ुल्म, कि बहुत ज़्यादा तारीक रात से पनाह किस सूरा में मांगे, तो आप ये बताएंगे फौरन। जी, बहुत ज्यादा अंधेरी रात। और मिन शर्रि नफ्फाथाति फिल उक़द। अब इसमें एक वर्ड देखिए कि इसके वर्ड भी पूछा जा सकता है, गासिक मिन से क्या होता है, तो गासिक मिन से हो जाएगा लैलुन शदीदुज़ ज़ुल्म, बहुत ज्यादा तारीक रात, ठीक है। बारे कब इस सब का क्वेश्चन बनाऊंगा तो ये सब लिख दूंगा। और मिन शर्रि नफ्फाथाति फिल उक़द। अब नफ्फासात के मिन से क्या होता है? नफसा यनफुसु का मतलब होता है फूकना, ठीक है। क्योंकि जादू जो करते हैं वो मुंह से फूक के करते हैं, कुछ पढ़ करके, जो कि शैतान उनको बताते हैं। तो नफ्फासात में से होता है साहिरात, यानी कि जादूगरनी। नफ्फासात जादूगरनियां, नफ्फासतुन नफ्फासातुन जादूगरनियां, साहिरात। नफ्फासात का मतलब है जादूगरनियां, यानी कि जो जादू करने वाले होते हैं। उक़द, उक़दतुन जमा उक़द में से होता है क्या? गिरा। उक़दतुन जमा उक़द गिरा, चूंकि गिरा लगा करके जादू करते हैं। अब देखिए मिन शर्रि नफ्फासाति फिल उक़द, और मैं पनाह मांगता हूँ उन जादूगरनियों के शर से जो कि जादू करती हैं फिल उक़द, गिरा लगा करके। उक़द जो है जमा है उक़दतुन की, उक़दतुन जमा उक़द। तो अब वर्ड भी पूछा जा सकता है कि उक़द क्या है, वाहिद है, तस्निया है, जमा है, तो आप फौरन बताएंगे जमा है। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हासिद के शर से जबकि वो हसद करे। अब ये सब जो सूरा है, इन सूरतों को आप पूरे जहन में रखेंगे क्या है इस सूरा में, तर्जुमा एक बार कर लेंगे और वर्ड वगैरह आप ये सारी चीजें देख लेंगे, तो इससे क्वेश्चन पूछा, इसमें क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे कि इस सूरा में क्या है, ठीक है। जैसे ये सूरा है सूरत अल फलक, तो इसमें एक पनाह मांगी आप सल्लम ने, तो किन किन चीजों से पनाह मांगी। जैसे इसमें सवाल ये भी आएगा कि आदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सूरतुल फलक मिन इद्दत, आप सल्लम ने सूरह फलक में कुछ चीजों से पनाह मांगी है, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, तो आपके जहन में होना चाहिए। वो है एक जमीउल मखलूक़ात, और एक है शर्रु शदीद ज़ुल्म, एक है शर्रु अस्साहिरात, एक है शर्रु हासिद। तो चार चीजें हैं, तो ये सब चीजें जहन में रखेंगे तो क्लियर हो जाएंगे। जी जमा मुकस्सर। तो चलें, क्लियर हो गई ये सारी चीजें? बताएं। हाँ। चार चीज अब की चलिए जो हम पनाह लोग मांगी दोहरा दें एक बार। जी, चार चीज से जो पनाह मांगे हैं उसको एक बार दोहरा दीजिए। बार बार देखिए चार चीजें जो हैं वो क्या क्या हैं, एक मिनट। एक है कि शर्रु मा खलक, तमाम मखलूक़ात के शर से, एक चीज। दूसरी चीज है शर्रु गासिकिन इज़ा वक़ब, दूसरा शर है कि बहुत ज्यादा तारीक रात के शर से, यानी कि बहुत ज्यादा तारीक अंधेरी रात के शर से। तो अंधेरी रात में चूंकि बहुत ज्यादा वो होती हैं,
तकलीफ देने वाली चीजें होती, सांप बिच्छू और भी बहुत सारी चीजें। और तीसरी चीज है शर्रुन नफ़ाथात फिल उक़द, जो जादूगरनियां होती हैं उनके शर से। और चौथी है चीज है शर्र हासिदिन, हसद करने वाले के शर से। और ऐसे ही सूरतुन नास में भी है कि किन चीजों से सूरतुन नास में पनाह मांगी है। तो सूरतुन नास में है वही कि उस शैतान के शर से जो कि वसवसा डालता है। और वो शैतान क्या है, शैतानुल इंस भी हो सकता है, शैतानुल जिन भी हो सकता है। और कोई ये नहीं कि कहीं इन जगह से इस जगह से और भी क्वेश्चन ना पूछ लें, क्योंकि पिछली बार यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट इसी तरीके से। चलते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं खुतबतो अबू बकर। खुतबतो अबू बकर की बात करें तो खुतबतो अबू बकर जो है सिलेबस में जो शामिल है वो जो उन्होंने उस मौके से दिया था बैत के मौके से, तो वो खुतबा सिलेबस में शामिल है। ठीक है, तो इस वजह से वही पढ़ेंगे। जरा 1 मिनट मुझे टाइम दीजिएगा, 1 मिनट। जी। खुतबा अबू बकर जो शामिल है तो सिलेबस में वो खुतबा शामिल है जो कि उन्होंने बैत के मौके से दिया था। लेकिन मैंने आप लोगों को दोनों नोट्स में डाल दिया है, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के मौके से भी दिया था और बैत के मौके से भी। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि नहीं, वो बैत वाला खुतबा है। तो पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट में, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलें, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जो हैं, उनका नाम जो है ये है अब्दुल्ला नाम है। ठीक है, नाम है इनका अब्दुल्ला, और इनके अब्बू का नाम है अबू कुहाफा। ठीक है, एक चीज। और दूसरी चीज ये कि ये सबसे पहले खलीफा हैं। तो इसके बारे में सवाल ये आएगा कि मन हुआ अव्वलुल खुलफाए राशिदीन, सबसे पहला खलीफा कौन है? बड़े के आम बात है, वो कोई भी बता देंगे, वो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। हाँ, ये चीजें अहम हैं कि मन हुआ वज़ीर रसूली मोहम्मद व साहिबहु व रफ़ीक़हु इंदल हिजरती लिल मदीनतिल मुनव्वरा, ये भी बता देंगे कि कौन जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ीर और साहिबुर रसूल और हिजरत के वक्त मदीना मुनव्वरा जो उनके रफ़ीक थे, यार गार थे, जिसको उर्दू में बोलते हैं, तो बता देंगे ये अबू बकर रज़ियल्लाहु। और खुसूसन क्या बोलते हैं जो बॉयज़ हैं वो खुतबा में सुनते ही रहते हैं हर जुमे को, तो आराम से बता देंगे। और ये जो है इनको बताया जाता है कि ये सबसे अफजल लोग हैं, अंबिया से लोगों में सबसे अफजल है अंबिया और रसूल के बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। खैर ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस मतलब इस हैसियत से कि क्वेश्चन पूछ ले। इनका जो लक़ब है, इनका लक़ब है सिद्दीक। सिद्दीक लक़ब इनको किसने दिया? सवाल ये आएगा, सिद्दीक लक़ब इनको किसने दिया? सिद्दीक लक़ब जो है इनको देने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ठीक है, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को सिद्दीक का जो लक़ब दिया वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। और ये वाला देखिए, और क्यों दिया था लक़ब? लिकसरत तस्दीक़िया, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा तस्दीक किया करते थे। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे तो लोगों ने कहा क्या ये सही? आप तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं तो ये सही है, सफ़र करके आए हैं सातों जन्नत से, सातों आसमान से, अर्श को देख कर के आए हैं, तो इस वजह से इनका लक़ब सिद्दीक है। तो बहरकैफ, तो यहाँ जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इनका लक़ब क्या है? सिद्दीक है। तो अब ये भी सवाल हो सकता है कि मन हुआ अस्सहाबी अल्लज़ी लुक़िब बिस्सिद्दीक, वो कौन से सहाबी हैं जिनका लक़ब जो है सिद्दीक है? तो आप फौरन बताएंगे अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। और एक चीज ये कि ये पैदा कहाँ हुए? तो ये मक्का में पैदा हुए थे, तो ये पता रहना चाहिए मक्का में पैदा हुए। तो हाँ, इसके बारे में एक अहम चीज ये सवाल आ सकता है, मन हुआ अव्वल मन अस्लम मिन अर्रिजाल अल अहरार,
कि मर्दों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाला कौन है? इकरामुल हक, आपके पास नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, प्लीज वो आप सॉल्व कर लें सब। हाँ, तो सवाल ये आएगा वो बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में कि मन हुआ अव्वल मन अस्लम मिन अर्रिजाल, कि मर्दों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाला कौन है? तो आप फौरन बताएंगे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। और हाँ, और दूसरी चीज ये आएगा कि मन राफ़क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल हिजरती मिन मक्का इलल मदीना, कौन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ रहा कि मक्का से मदीना हिजरत के टाइम? तो आप फौरन बताएंगे ये अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। और एक अहम चीज ये कि ये जो है तमाम गज़वों में शामिल हुए थे अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है। हाँ, एक और अहम चीज ये कि लम्मा मरिज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी माता फीही मन हुआ शख्स अल्लज़ी अमर नबी नास पे सलात, कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए मैं ये क्वेश्चन इस वजह से बता रहा हूँ ना, चूंकि हमारे सिलेबस में एक खिलाफत भी शामिल है। जब खिलाफत की बात आएगी तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर एग्जामिनर इन सब टॉपिक पे ध्यान नहीं देते हैं, यानी कि जो इस्लामियात सिलेबस में शामिल है इस्लामियात से नहीं पूछते हैं उमूमन, लेकिन कोई ठिकाना है कहीं पूछ लें, वो जो है सिर्फ अदबियात ही से पूछते हैं। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार थे, जिस बीमारी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, तो उस वक्त किसको हुक्म दिया था नमाज पढ़ाने का? तो वो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु थे। ये सवाल आ सकता है, ठीक है। और आप ये भी ध्यान में रखें ये वाला कि कब जो है अब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा बनाया गया, यानी कि कब इनसे बैत ली गई, इनके हाथ पे लोगों ने बैत किया खिलाफत का, ठीक है। तो ये जो है 11 हिजरी 12 रबीउल अव्वल यौमुल इस्नैन, यानी कि सोमवार का दिन 11 हिजरी 12 रबीउल अव्वल, ये याद रखें, ये बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहम है कि मता बो या अबू बकर बिल खिलाफा, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पे खिलाफत के लिए बैत कब की गई? तो बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो आप ये बताएंगे 11 हिजरी 12 रबीउल अव्वल यौमुल इस्नैन, सोमवार का दिन था वो। और एक चीज और कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में ये हुरूबुर रिद्दा भी हुआ है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद लोग जो है जो लोग मुनाफिक वगैरह थे वो मुर्तद होने लगे थे, जिसकी वजह से इर्तिदाद के खिलाफ जंग भी हुई थी। और इनकी वफ़ात कब हुई है सर? हेलो, हाँ बोलिए। जैसे ये तोफियर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम इस्नीन, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वो है ना, इंतकाल कर गए थे इसी दिन में, तो इसी में भी वो खिलाफत का वो हुआ था क्या? हाँ हाँ बाद वाला हफ्ता हाँ, भी हो सकता है। नहीं, इसी दिन हुआ था, ये देखिए लिखा हुआ है। अबू बकर सर इसी दिन बैत कर ली थी हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले बैत की थी। मोहम्मद यौमुल इस्नैन वहुया अबू बकर बिल खिलाफती फिल यौम नफ्सिही, उसी दिन जो है इनकी बैत हुई फिल यौम नफ्सिही, उसी दिन। अच्छा। तो मैं इसी चीज पे जोर दे रहा था, ठीक है, तो चूंकि इबारत नहीं पढ़ा था इस वजह से। हाँ, तो एक चीज ये कि इनकी वफात कब हुई थी, और बाकी चीजें, और यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखें कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का जो दौर था ना, तो उसमें इर्तिदाद के खिलाफ जंग हुई थी, तो ये ध्यान में रखें, कहीं से पूछ लें, ठीक है। इनकी वफात हुई है 12 जुमादुल आखिरा सन 13 हिजरी को, और
22 22 जमादुल आखिरा सन 13 हिजरी को। और इनके बाद जो खलीफा बने हैं वो उमर बिन खत्ताब बने हैं खलीफा। उमर बिन खत्ताब इनके बाद खलीफा बने हैं। हाँ, एक सवाल ये कि इनकी मुद्दत खिलाफत कितनी थी। सवाल ये आ जाएगा कि कम मुद्दतन बक़िया अबू बकर खलीफतन, कि कितने ज़मानों तक अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा रहे। तो वो जो है सनतैन व 2 साल। सलासत अशहुर, 2 साल 3 महीने रहे। ठीक है, 2 साल 3 महीने रहे। और बाकी ये चीज़ें वही हैं, रिपीटेशन है जो पढ़ चुके हैं हम लोग, कि कब जो है इनकी खिलाफत मिली, यानी कि कब ये खलीफा बने। तो वो 11 हिजरी सोमवार के दिन। और कितने दिनों तक ये खलीफा रहे, 2 साल 3 महीने। ये बहुत अहम चीज़ है, इसको जहन में रखिएगा, कितने साल 10 खलीफा दिन रहे। नहीं, सवाल आ जाएगा जी। 2 साल 3 महीना 10 दिन। 2 साल 3 महीना 10 दिन, शायद वो 10 जी जी। दिन भी है। हम्म। मिफ्ताह समीर में है ये बात। हाँ, वो कुछ लोग उसको शामिल कर लेते हैं। हाँ, कुछ 10 दिन या कुछ दिन हैं ऐसे। ठीक है, तो उसको ना भी जोड़ें तो चलेगा। अगर आ जाए चलिए तो ठीक। बता दीजिए। बिदअत अय्याम का तज़किरा आता है। ठीक है, बिदअत अय्याम, लेकिन इतना काफी है कि 2 साल 3 महीने याद रखें। ठीक। 10 दिन भी हैं, लेकिन वो उसमें जुड़ नहीं रहा था, इस वजह से। दूसरा, तो इनके जो है ना 2 खुतबे शामिल हैं। 2 खुतबे नहीं, हमारे सिलेबस में एक ही खुतबा शामिल है, लेकिन हम दोनों पे डाल लेते हैं एक नज़र। एक खुतबा जो है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई थी, तो उस वक्त तक की बात है। कि बात यह है कि जब आप की वफ़ात हो गई तो लोग घबराने लगे कि कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर सकते हैं, कैसे इंतकाल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो उस वक्त अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो खुतबा दिया था, एक बहुत ही जोशीला खुतबा था, और लोगों को कहा था कि खबरदार कोई ना कहे। उन्होंने कहा था, अय्युहन्नास मन कान यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द माता। ए लोगों, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करते थे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं। वमन कान यअबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, जो अल्लाह की इबादत करता था तो अल्लाह ताला जिंदा है, वो कभी मरेंगे नहीं। ठीक है, वअन्नल्लाह क़द तक़द्दम इलैकुम फ़ी अम्रिही फ़ला तदऊहु जज़ान, अल्लाह ताला ने पहले ही उनके बारे में फैसला कर दिया है, इस वजह से उनको मत छोड़ो घबरा करके। वअन्नल्लाह क़द इख्तार लिनबिय्यिहि मा इंदही अला मा इंदकुम व क़बज़हु इला सवाबिही, और अल्लाह ताला ने अपने नबी के लिए वो चीज़ जो कि है उस चीज़ तुम्हारे पास है, और अपने सवाब की तरफ उनको बुला लिया। वखलफ़ फ़ीकुम किताबहु व सुन्नत नबीही फमन अख़ज़ बिहिमा उरिफ़ वमन फ़र्रक़ बिहिमा अनकर। अरफ़ वमन फ़र्रक़ बैनहुमा अनकर। देखिए, ये तो सिलेबस में शामिल नहीं, भरे कैफ, ये जहन में याद रखें। ये खुतबा जो है अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने दिया था। किस वक्त दिया था? जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई थी, और लोग जो है एकदम से सकते में पड़ गए थे, कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो सकती है। बल्कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में कहा जाता तो वो तो तलवार लेके खड़े थे, कहते थे जो ये कहेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात हुई, मैं गर्दन उड़ा दूंगा। तो उसी वक्त जो है अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला लिया, अल्लाह ताला जिंदा है। तो इसलिए हमें दीन नहीं छोड़ना है, बल्कि किताब और सुन्नत हमारे पास मौजूद है। चले हम लोग चलते हैं असल चीज, असल टेक्स्ट, ये वाला। ये वाला हमारे सिलेबस में शामिल है, और ये जो है थोड़ा सा लंबा है ये खुतबा बहुत, लेकिन जो शॉर्ट में जहां से क्वेश्चन आ सकता है, जो मतलब उसका लुब्बे लुबाब है, वो मैंने यहाँ नकल किया है ढूंढ करके। तो इसी को हम लोग पढ़ते हैं, और इसी से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके बारे में सबसे पहले ये सवाल आएगा कि ये खुतबा जो है कब दिया था अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने। ठीक है, तो आप फौरन बताएंगे। ये खुतबा जो है
बैत के बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये खुतबा दिया था। बैत करने के बाद जब लोगों ने बैत कर ली तब उन्होंने खुतबा दिया था। चलिए पहले तर्जुमा कर लेते हैं, फिर हम समझेंगे इससे कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो आप पहले ये ध्यान में रखें कि आप देखिए कि बैत लोगों ने कर लिया, फिर जो है अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने लोगों को खुतबा दिया, तो क्या देंगे खुतबा? तो जाहिर सी बात है, अब देखिए क्या देते हैं खुतबा वो कि तकल्लम अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बाद अन बायअ अन्नास बिल खिलाफा। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बात किया जबकि लोगों ने आपसे बैत कर ली खिलाफत की। फ़हमिदल्लाह व अस्ना अलैहि बिल्लज़ी हुवा अहलुहु, तो अल्लाह ताला की तारीफ किया और उसका हम्द व सना बयान किया, उसके शायाना शान। सुम्मा क़ाल, फिर कहा, अब ये असल खतबा का नस है। अम्मा बाद अय्युहन नास, ए लोगो, इन्नी क़द वुल्लीतु अलैकुम, इन्नी क़द वुल्लीतु अलैकुम, ए लोगो मैं तुम्हारा वाली बनाया गया हूँ, यानी कि मैं तुम्हारा हाकिम बनाया गया हूँ, ठीक है। वलस्तु बिखैरिकुम, लेकिन और मैं तुम में सबसे बेहतर नहीं हूँ, यानी मतलब वो अपने अजी को बयान कर रहे हैं। फ़इन अहसनतु फ़अइनूनी, अगर मैंने अच्छा किया तो तुम मेरी मदद करो। वइन असअतु फ़क़व्विमूनी, और अगर मैंने अच्छा ना किया तो मुझे दुरुस्त करो। गोया कि ये खलीफा बन गए, खलीफा बनने के बाद वो लोगों से कह रहे हैं कि अगर जो काम अच्छा हो जाए तो मेरी मदद करना, और जो देखो कि अच्छा नहीं हो पा रहा है, गलत हो रहा है, तो तुम मुझे दुरुस्त करना, ये तुमको पूरा हक हासिल है। आगे है अस्सिद्क़ु अमानतुन वल किज़्बु खयानतुन, सच्चाई ये अमानत है और झूठ बोलना ये खयानत है। वज़्ज़ईफ़ु फ़ीकुम क़विय्युन इंदी हत्ता उरजिअ इलैहि हक़्क़हु इंशाअल्लाह, और तुम में जो ज़ईफ़ है वो मेरे पास ताकतवर है उस वक्त तक जब तक कि मैं उसका हक उनको ना लौटा दूं। वल क़विय्यु फ़ीकुम ज़ईफ़ुन इंदी इंशाअल्लाह, और तुम में जो ताकतवर है वो मेरे पास कमज़ोर है जब तक कि मैं उनसे हक ना ले लूं। ला यदा कौमुन अल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाहि इल्ला ख़ज़लहुमुल्लाहु बिद्दुल, किसी कौम ने जिहाद को नहीं छोड़ा, वदा यदाओ का मतलब होता छोड़ना, किसी कौम ने जिहाद को नहीं छोड़ा, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना नहीं छोड़ा, इल्ला ख़ज़लहुमुल्लाहु बिद्दुल, मगर अल्लाह ताला ने उस वक्त उन पे ज़िल्लत मुसल्लत कर दिया। वला तशीउल फ़ाहिशतु फ़ी कौमिन इल्ला अम्महुमुल्लाहु बिल बला, और गंदा काम किसी कौम में नहीं फैलता है। शाअ यशू मतलब फैलना, फहश किसी कौम में नहीं फैलता है, इल्ला अम्महुमुल बला, मगर उस पर मुसीबत आम हो जाती है। अतिऊनी मा अताअतुल्लाह व रसूलहु, मेरी अताअत करो जब तक कि मैं अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करता रहूं। व अल्लाह व रसूल अलैकुम, जब मैं अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करूं तो तुम पर मेरी इताअत वाजिब नहीं है। फ़क़ुमू इला सलातिकुम यरहमुकुल्लाह। देखिए एक चीज़ यहाँ याद रखिए, इसका जो खुतबा है ना, ये वाला खुतबा बहुत ही जामे माने खुतबा है। इस खुतबे का सब चीज़ जहन में याद रखिएगा कि कौन कौन से, क्योंकि इस खुतबे से पूछ सकते हैं कि किस खुतबे से लिया गया है, किसने ये खुतबा दिया है, चूँकि इसके वर्ड इतना ये है, और चूँकि मैंने ये शॉर्ट कर दिया है तो इन्हीं चीज़ों से ही क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसलिए इसको जहन में रखिएगा। अब सवाल ये है, इसका ओवरऑल पढ़ते हैं। इस खुतबे में उन्होंने किन किन बातों पे ध्यान दिया है? तो एक चीज़ तो ये कि इन्होंने ये कहा है कि जिहाद करो, ठीक है। एक उन्होंने कहा नहीं, एक उन्होंने कहा है कि सच्चाई पे जोर दिया है कि सच्चाई को, ठीक है, और झूठ से रोका है, एक चीज। और दूसरी चीज इन्होंने अदल व इंसाफ पे जोर दिया है, अदल व इंसाफ पे एक चीज। और ऐसे ही इन्होंने जिहाद करने पे जोर दिया है, ठीक है। और इसी तरीके से कहा है कि जो उलिल अम्र हैं, यानी कि जो हाकिम हैं, खलीफा हैं, उसकी इताअत करें जब तक कि वो अल्लाह ताला की इताअत करते रहें। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो अब इसमें सवाल इस तरह से बन सकता है, इनके माने लेके पूछ लिया जाएगा कि मा हिय अल अशिया अल्लती बय्यनहा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु फी खुतबतिही इंदमा बुय्या बिल खिलाफा।
वो कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जो कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने खुतबे में कहा था, उस खुतबे में जबकि खिलाफत की बैत ली गई थी उनसे, कौन कौन सी चीज़ें हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ऑप्शन में दिया जाएगा। अब आपको ये सारी चीज़ें जहन में है कि उनमें से एक ये है कि इन्होंने सच्चाई पे जोर दिया, एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये कि अल जिहाद, ये देखिए जिहाद पे इन्होंने जोर दिया है, जिहाद की सबीलिल्लाह पे। और तीसरी चीज़ ये कि मासियत के फैलने से उन्होंने रोका है, डराया है, ठीक है। और चौथी चीज़ ये कि जो हुकूम हाकिम है, जो खलीफा है, उसकी इताअत पे जोर दिया है कि उनको इताअत करो जब तक कि वो अल्लाह की इताअत करता रहे। और ऐसे ही उन्होंने इस चीज़ पे भी जोर दिया है कि मैं खलीफा बनाया गया हूँ और जब तक मैं अच्छा करता रहूँ तो तुम मेरी मदद करो, और अगर कोई बुरा करूँ तो फिर तुम मुझे सुधार देना। ये सारी चीज़ें, ये सारे इसके मतलब मीनिंग है, इसके अंदर वो है मवाद हैं, टॉपिक्स हैं। तो इन टॉपिक को जहन में रखेंगे तो फिर सारी चीज़ें आसान हो जाए। और बाकी रही इसके अल्फाज, इसके अल्फाज पे भी ध्यान दीजिए कि क्या क्या अल्फाज इसमें हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये खुतबा, ये तर्जुमा क्लियर हुआ? ओके, सुनिए। देखिए इन्होंने बहुत अच्छा ये पूछा, अल कविय्यु फीकुम ज़ईफ़ुन इंदी, ये वाला इबारत समझ जाइए थोड़ा सा। अल ज़ईफ़ु फीकुम कविय्युन इंदी हत्ता उरजिअ इलैहि हक़्क़हु इंशाअल्लाह। अब बात यह है कि अगर कोई इंसान कमज़ोर है तो लोग उसको समझते हैं कि ये कमज़ोर है, ठीक है, लोग समझते हैं कि बहुत कमज़ोर है, पैसे नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं है। लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जो तुम लोगों की निगाह में कमज़ोर है वो मेरी निगाह में कमज़ोर नहीं, वो मेरी निगाह में ताकतवर है, ठीक है। हाँ, ये है कि जब मैं उसका हक दे दूं, ठीक है, और वो मजलूम ना बचे तो फिर वो ताकतवर हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। और ये वाला जो जुमला है कि वज़ईफ़ वल कविय्यु फीकुम ज़ईफ़ुन इंदी हत्ता आख़ुज़ मिन्हु हक़्क़ मिन्हु इंशाअल्लाह, इसका मतलब ये है अब कोई ताकतवर है लेकिन वो लोगों पे जुल्म कर रहे हैं, लोगों का हक मार रहा है, तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं कि उनको ये ना समझना चाहिए कि वो ताकतवर है, वो मेरे नज़दीक बहुत ही कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है कि मैं लोगों से जो हक उन्होंने लिया है मैं उनका हक ले सकता हूँ उनसे, और उनका हक जब ले लूँगा और लोगों का कोई भी हक नहीं बाकी रहेगा तब उसको कहोगे हाँ ये ताकतवर है। ठीक है, बताएं क्लियर हुआ? किसी ने पूछा था अल-कवी फीकुम ज़ईफ़ुन, इस इबारत को दोबारा तशरीह कीजिए। ये खुतबा क्लियर हो गया, इसका मीनिंग सारी चीजें, या दोबारा तर्जुमा कर दूं? जी ठीक है, हो गया हो गया, बहुत अच्छा किया आपने। ठीक है, ठीक है, ओके। मैंने अपने हिसाब से किया है तो इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ। चलें फिर हम लोग इंशाअल्लाह कल आते हैं, कल पढ़ते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल जो है इंशाअल्लाह अगला वाला जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे, अगली